चौरसिया जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आइए भाई चंदन, साइड हो जाओ, फोटो बना लो। आशीर्वाद सभा में बिलदौर के हमारे चाचा चाची, भैया, छोटा भाई, बहन, बिलदौर के अलग अलग पंचायत गांव से आए हमारे अभिभावकगण, सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करते हैं। और मंच पर हमारे सारे अभिभावकगण, महागठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, सीपीएम के, माले के, हमारे सभी सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण और मेरे महागठबंधन के सबसे न्यारे प्यारे कार्यकर्तागण और बिलदौर के जनता के सामने आज हम लोग आशीर्वाद मांगने आए हैं। किस चीज का आशीर्वाद? आशीर्वाद है कि जो देश में हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है और जो बिलदौर में हो रहा है, एक कड़ी है। क्या कड़ी है? कि राजनीति समाज को बनाने का, समाज को गढ़ने का और सही में विकास के रास्ते पर, जिससे एक सामूहिक विकास हो, जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, सबकी जवाबदेही हो, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा का हो, क्षेत्र का हो, गांव का हो, पंचायत का हो। इन्हें के पुल के आए पार विकास होते हैं, वह पार नहीं होते। ये गांव में होते हैं, वो गांव में नहीं होते। अरे हम लोग महागठबंधन के साथी हैं। हम लोगों की विचारधारा क्या है? कि समाज को बांटने वाले के खिलाफ, भाईचारे को जो बर्बाद करने के लिए देश में पिछले 6 साल से और बिहार में 15 साल से जो बीज बो रहा है, उस नफरत के खिलाफ, उस गरीबों के अधिकार न्याय के लिए, किसानों के अनाज का सही दाम के लिए, किसानों के जमीन का अधिकार को बरकरार रखने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए, माता बहन की रक्षा सुरक्षा और उसके सशक्तिकरण के लिए हम महागठबंधन के साथ ही प्रतिबद्ध हैं। राजनीति सिर्फ सत्ता का ही संघर्ष नहीं है। समाज के ताने बाना, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, सामाजिक समरसता को भी बचाने का हमारा कर्तव्य है। इसलिए जो आप समान साथी, हमारी कुछ कुछ मुद्दे पर हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश को बचाने का और समाज को बचाने का जो हमारा एक नारा है, वो हमें लेके आगे चलना है। साथियों, कि हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं, आज आपसे आशीर्वाद तो लेने आए ही हैं, लेकिन आशीर्वाद आपको एक, आपसे हम प्रतिबद्धता करके जा रहे हैं। आपसे हम कुछ आपसे कह करके कि आशीर्वाद किस चीज के लिए चाहिए। आपका बेटा, आपका भाई, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई किस चीज के लिए आपसे आशीर्वाद मांग रहा है? आशीर्वाद ये मांग रहा है, अरे इसी मिट्टी के जमीन में, फरकिया की दूध में, खगड़िया की मछली में, यहाँ के साग सब्जी में आपका बेटा पला बड़ा है, किसान परिवार में पला बड़ा है। आपके दुख दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि किसान का क्या दर्द है। 4 बहन, 2 भाई, पिताजी सबको नहीं पढ़ा सकते थे। मैं बड़ा बेटा होने के नाते पढ़ा, मौका मिला, बाहर गया, देश विदेश में पढ़ने का, जानने का, मिलने का, पहचानने का, रिश्ता बनाने का, समझने का मौका मिला है।
वो मौका पिछले 15 साल से जो इस मिट्टी से आप लोगों से दूर रहा, पढ़ाई के लिए गया, संघर्ष किया, तो अब है जो इस मिट्टी ने आप लोगों के किसी के बाह में खेला, गोदी में खेला, सब चीज किया। अब है कि जो हमने 15 साल में आपसे दूर रहकर पढ़ाई के लिए और आगे अपनी राजनीति के माध्यम से जो मौका मिला, कुछ जो हासिल किया है, अब अपने इस मिट्टी को, इस मिट्टी की सौगंध कि खगड़िया का जो पिछड़ा इलाका है, अरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है और बिहार में सबसे पिछड़ा जिला खगड़िया है और खगड़िया में सबसे पिछड़ा विधानसभा बेलदौर है। तो बेलदौर की मिट्टी की कसम, बेलदौर को से बेंगलोर, जो हमारा भाई बेंगलोर जाता है रोजगार के लिए, सबसे ज्यादा हमारा भाई कोरोना काल में मजदूरी के लिए यहां से छोड़ करके बाहर जाता है। क्या हमारे पास यहाँ पे साधन संसाधन नहीं है? है, बेलदौर में भौगोलिक चुनौतियां हैं, लेकिन उस चुनौतियां में भी बहुत संभावनाएं हैं। फर्क क्या है कि पूरे बिहार में सबसे खगड़िया पिछड़ा जिला क्यों है? कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व का बहुत महत्व होता है। अगर आपका राजनीतिक नेतृत्व मजबूत है, उसके पास समझ है, उसके पास वो जान पहचान, वो उसके पास एक दूरदर्शी नीति है, उसने देश विदेश क्षेत्र को जाना पहचाना है और तब जाकर के उसका विकास करेगा। आप देखेंगे कि बहुत जिला जो कभी पिछड़ा हुआ करता था, किस तरह से आप लोग हमसे ज्यादा जानेंगे, ऐसे बहुत जिले हैं जहां पर एक राजनीतिक नेतृत्व उभरता है और उस जिले को हिंदुस्तान के नक्शे उठाइए। और शपथ लेता हूं आपके सामने इस आशीर्वाद सभा में कि खगड़िया को और बेलदौर को उस भारत के मानचित्र में लाके खड़ा करेंगे। साथियों ने कहा है कि विश्वविद्यालय बने, साथियों ने कहा है अच्छे स्कूल खोले जाएं। ये तमाम जो विकास के दायरे हैं वो आपको बेलदौर में और खगड़िया में और बिहार में जब आप राजनीतिक नेतृत्व का परिवर्तन करेंगे। साथियों, जो 15 साल का संघर्ष फरकिया से थोड़ा दूर रह करके हमने जो सीखा, सुना, पढ़ा, उदाहरण के तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमने किया है वो आपको करके दूंगा कि मैंने पहले जो जहां जहां मौका मिला है। मेरे साथियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार थी, वहां पर हमने भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका। 2/3 बहुमत नहीं, 3/4 बहुमत से भाजपा को वहां मिट्टी में मिलाया है। विचारधारा की लड़ाई लड़ी है, सिर्फ हराया ही नहीं। अब बताइए आप क्या कर रहे हैं? हराने के बाद पिछले 2 साल लगभग छत्तीसगढ़ का सरकार का 2 साल हुआ है। इन 2 साल में जहां मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि छत्तीसगढ़ के राज्य में अपनी सरकार क्या काम करे, कैसे करे, तो आपको उदाहरण के तौर पर जहां हमारी भूमिका है, जहां हमने करके दिखाया है, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा बोला जाता है, जिस तरह से अपन के बेलदौर के मकई के कटोरा बोले जाए, छत्तीसगढ़ में धान के कटोरा है। वहां पर हम किसान का एक टन धान 2500 रुपया क्विंटल, पूरे देश में पता कर लीजिए, सरकार खरीदती है 2500 रुपया क्विंटल। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जवाबदेही है कि किसान का एक धान
सरकार 2500 रुपया क्विंटल में खरीदेगी, उससे ज्यादा में कोई खरीदता है तो आप ले लीजिए। यानी जो किसान धान की खेती करता है उसको हम 2500 रुपया देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मकई ज्यादा इलाके में नहीं होता है, आदिवासी क्षेत्र में कुछ जगह होता है। 1850 रुपया क्विंटल, 1850 रुपया क्विंटल हम वहां से मकई खरीदते हैं, और अपन बेलदौर में 800 रुपया, 900 रुपया, 1000 रुपया, यही ना। गाय के दूध, भैंस के दूध, सब्जी, मछली यहाँ कहाँ आंध्रा तक है। छोट खगड़िया स्टेशन, आज से 10 साल पहले खगड़िया स्टेशन आते ही ट्रेन में लोग कह लगे खगड़िया आए परोठा और मछली खेबे। कहाँ गया मछली? आंध्रा के मछली खाए रहे छो। अरे ये साग सब्जी वाला क्षेत्र है, क्यों नहीं साग सब्जी हमारे किसानों को सही दाम मिलता है? दूध, यहाँ के दूध में वो क्वालिटी है जिससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। चीज जरा पिज्जा में दे दे चीज, या मकई के बेबी फूड, तो मकई जो 4 रुपया में बेचे छो, ओकरा पूंजीपति और उद्योगपति 40 रुपया में बेचता है, आपसे 4 रुपया में खरीदता है और 40 रुपया में बेचता है। अन्याय है ये। 36 रुपया में किसान का हक है, वो बढ़ेगा जब आपको 1850 रुपया में एक मकई आपसे खरीदा जाएगा। हम क्यों गुजरात में बने अमूल का बटर खाए? हम क्यों अमूल का घी खाए? हम फरकिया का, गाय के, भैंस के दूध किए नहीं खेबे? बतबो हमरा। यहाँ के दूध और घी में जो ताजगी है, जो पौष्टिकता है, यहाँ के भैंस के दूध में, ये अध्ययन कहता है ये वो पौष्टिकता से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। घी पेड़ा छोड़ दीजिए, कड़वा मोर के पेड़ा से लेकर के क्यों नहीं कड़वा मोर का पेड़ा बनेगा हमारा। तो यहां पे संभावनाएं बहुत है। सिर्फ एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व और आप तमाम जनता ऐसी विचारधारा महागठबंधन वाली जो जात पात धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर एक मंच पर बैठकर सबके हित के विकास की बात करें। अरे मकई 1850 रुपया में अगर बिकता है, जे किसान चिके चाहे जे जात कर है, सबको मिलेगा। तो इस तरह की विचारधारा, क्योंकि हमने पहले भी छत्तीसगढ़ को पहले बता दें कि सिर्फ 2500 रुपया क्विंटल धान, 1850 रुपया में मकई, और वहां आदिवासी के लिए तेंदुपत्ता हुए 4000 रुपया क्विंटल। तो हम छत्तीसगढ़ में किसानों के अधिकार, हित और उसके न्याय के लिए न सिर्फ हमने कर्ज माफ किया है, हमने किसानों का, जो अभी बात हमारे जैन साथी, जेएनयू के हमारे साथी ने कहा कि हमारी सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आपके लिए लड़ेगी कि आपको भी आपके अनाज का सही दाम मिले। ये सब हम लोग करेंगे। आपका आशीर्वाद उसी के लिए चाहिए कि आशीर्वाद दीजिए। हम में दम है, हम में वो विचारधारा है, हमारी टीम है। हम लोग सब मिलकर बेलदौर को, पटना को और दिल्ली तक चमकाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी, भविष्य में भी, जब 2004 से 2014 की यूपीए की सरकार थी, तब हमने आपको रोजगार का अधिकार दिया, जमीन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, जंगल का अधिकार दिया। आपको ये तमाम अधिकार के माध्यम से हमने किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, गांव में रह रहे किसानों को सशक्त किया है। इसलिए साथियों, अब उठ खड़े होइए। ये लड़ाई, ये चुनाव ये तय करेगा कि पूरे बिहार में पूंजीपतियों के लिए सरकार होगी, अंडानी अंबानी के लिए सरकार होगी, या किसान, मजदूर, युवा की सरकार होगी, ये आपको तय करना है। इसलिए ये मौका है,
कि यहाँ के गरीब जनता को अपना मत का हक अधिकार दे करके आपको लड़ना है। इसलिए और आपसे ज्यादा बात ना करते हुए इस प्रतिबद्धता के साथ कि जब मैंने प्रण कर लिया है कि आपके साथ सुख दुख में आपके साथ खड़े ही नहीं रहेंगे, बल्कि आपका बेटा भाई पूरे देश विदेश में जो संघर्ष किया है उसका इतना तो जरूर मेरा सौभाग्य होगा कि मैं किसी के काम आ पाऊं, किसी तरह से आपकी मदद कर पाऊं, जो मैं निरंतर करता रहा हूं, करता रहूंगा साथियों। इसलिए आइए प्रण लीजिए कि हम आगे क्या करेंगे। समय कम है, इसलिए नारे के साथ हम अपने उस प्रतिबद्धता को दोहराएंगे। इसलिए हम कुछ भी बोले, आपको बोलना है जीतेंगे। हम कुछ भी बोलिएगा जीतेंगे। अरे बेरोजगारी से जीतेंगे, बेरोजगारी से जीतेंगे, अरे गरीबी से जीतेंगे, अरे भुखमरी से जीतेंगे, अरे सांप्रदायिकता से जीतेंगे, अरे पूंजीवाद से जीतेंगे, अरे पूंजीवाद से जीतेंगे। कुछ भी कर लो जीतेंगे, जेल में डालो जीतेंगे, सीबीआई लगाओ जीतेंगे, फिर से बोलो जीतेंगे, जोर से बोलो जीतेंगे, ऊंचा बोलो जीतेंगे, आवाज नहीं आई जीतेंगे, भैया बोले जीतेंगे, बहना बोले जीतेंगे, मिलके बोलो जीतेंगे, जोर के बोलो जीतेंगे, बोलो जीतेंगे, 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 लालू यादव जिंदाबाद, 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद, 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 सोनिया राहुल जिंदाबाद, 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 राजा येचुरी जिंदाबाद, 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 दिवाकर भट्टाचार्य जिंदाबाद, 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 नारायण बाबू अमर रहे, अमर रहे, बंगाल की जनता जिंदाबाद, 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 भुखमरी से जीतेंगे, 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 बेलदौर को जीतेंगे, जिंदाबाद, जीतेंगे, बेलदौर को जीतेंगे, 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 लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। एक बात कहने आए हैं आपसे कि आप लोग 16 फिल्म देखे होंगे, उसमें सबसे चर्चित जो चरित्र था क्या नाम था? जोर से बोलिए, क्या नाम था? क्या नाम? भैया 16 आ गया, फिल्म देख ले सोले की। तो सोने में एक गब्बर था, यहाँ 2 है। और गब्बर को मारा किसने था? जय वीरू। तो आप ठान लीजिए कि हम लोकतांत्रिक तरीके से इस दोनों विधानसभा में जो एक आतंक जिस तरह से पिछले 15 साल से 20 साल से कहीं न कहीं आपके साथ किसी न किसी तरीके से क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है, केस लगाया जा रहा है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अरे कोई माइकल हिम्मत है जो इस महागठबंधन के ताकत को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस अन्याय के खिलाफ, गरीबों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, देश को ऊंचा ले जाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, भाईचारे के लिए हम दोनों लड़ेंगे। सब लोग मिलकर तो लड़ेंगे, जीतेंगे।